नमस्कार छात्रों। आज हम गज़ल इस कविता की विधा का आगे का भाग यहाँ पर देखेंगे। इस कविता की विधा के अंदर, गज़ल के अंदर माणिक वर्मा जी बहुत सटीक और सरल शब्दों में यहाँ पर अपना मनोभाव रखते हैं कि वह कहते हैं कि बाह्य सुंदरता किसी काम की नहीं रहती है, जबकि आंतरिक सुंदरता को बहुत महत्व है। माना मनुष्यता को बहुत महत्व है। आंतरिक सौंदर्य माना क्या बच्चों? आंतरिक सौंदर्य माना मनुष्यता, हमारे अंदर की जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसी को लेकर पकड़कर हर कोई कार्य हमारा किया जाए। मानवता को छोड़कर कोई भी कार्य होता है तो वही कार्य, वही व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है। तो चलिए, कविता के कवि जो कहते हैं वह आज रहा हुआ भाग हम पूर्ण करते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस कर पाएगा, महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। शब्दार्थ, धुंध माना धुआं, कोहरा। गजलकार कहते हैं जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपनी निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। भावार्थ, गजलकार कहते हैं
दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है, उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। चलो इस कविता को पुनः पढ़ते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न सीखते फूल पर, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो तुमको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। धन्यवाद। आज तो हमने बहुत सुंदर कविता सीखी। इस कविता के माध्यम से आप बच्चों ने यहाँ पर समझ कर लिया कि सच में अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को संवार सकता है। इसीलिए कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो नर का नारायण बन जाए। तो आप भी बहुत सुंदर बन सकते हो, देवता समान बन सकते हो। अपने कार्यों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसे सुंदर कर्मों से हम इस संसार को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर एक कहावत है, आपके शब्द चाहे जितने भी महान हो, पहचाने तो आप अपने कर्मों से ही जाओगे। इसलिए बच्चों सदा सभी के साथ बहुत अच्छे कर्म करना। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा कर्म ज़रूर कर पाएंगे। अच्छा, धन्यवाद।